हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम हमारा अतीत से संबंधित अगला वीडियो आपके सामने कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। इसमें है नए प्रश्न और नए विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था, और उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये प्रश्न आया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। बुद्ध क्षेत्रीय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। दोनों महत्वपूर्ण हैं कि बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध ने तपस्या की और बिहार के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी वो बुद्ध कहलाए। मतलब बचपन से ही वो बुद्ध नहीं थे, बल्कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, तभी वो बुद्ध कहलाए। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया तथा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। ये प्रश्न में आया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो उसका नाम हो जाएगा कुशीनगर। बुद्ध ने अपनी शिक्षा या उपदेश किस भाषा में दी, तो पाली भाषा में दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। उपनिषदों के विचारक कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में जानना चाहते थे, तो कुछ यक्षियों की उपयोगिता समझना चाहते थे। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। कुछ दर्शन है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि में बहुत बारी प्रश्न आए हैं कि दर्शन और उनके संस्थापक, तो इस पर फोकस करना है। न्याय के संस्थापक है गौतम, सांख्य के संस्थापक है कपिल, योग के संस्थापक है पतंजलि, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, वैशेषिक के हैं कणाद, वेदांत उत्तर मीमांसकों का बादरायण। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित निकलता है, तो इस पर जरा फोकस करना है। जो भी किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न आता है। अब आता है शौनक या अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि की कहानी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। व्याकरणविद पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। अष्टाध्यायी में जो स्वर और सूत्र दिए गए हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, तो आपका क्या है, बीज गणित से मिलते जुलते हैं। अब आता है कि बुद्ध के उपदेश बहुत बार आया है, बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। मतलब बुद्ध ये मानते थे कि यदि हमने जीवन में सुखी रहना है तो हमें इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। ये इच्छाएं ही हमें दुख देती हैं। दुख किससे मिलता है, हमारी इच्छाओं से मिलता है। यदि हम किसी की इच्छा नहीं करेंगे तो हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि हम आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने के लिए शिक्षा दी। हमारे कर्मों की परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। ये महात्मा बुद्ध का अगला उपदेश था। अब बताए जैन धर्म के संस्थापक, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऋषभ देव थे। ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। महावीर स्वामी का एक स्टेटस है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये स्टेटस आया है कि किसने कहा कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, तो महावीर स्वामी। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म उत्तर
भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला। तो जैन धर्म भारत के किन राज्यों में फैला, ये प्रश्न बन सकता है। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। विनय पिटक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी शरण स्थलों में रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे, उस स्थल का नाम है कार्ले, महाराष्ट्र। महावीर स्वामी की जो प्रमुख उपदेश और शिक्षाएं हैं, पहला उपदेश है कि जात पात तथा छुआछूत का भेदभाव व्यर्थ है। धर्म के द्वारा सबके लिए खुले हैं, धर्म के द्वार सबके लिए खुले हैं। हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा उपदेश। तीसरा कि हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, अच्छे जीवन से ही मोक्ष मिलता है। इस धर्म में शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देते हुए घोर तपस्या पर बल दिया गया। ये महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। अब आता है मौर्य वंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश से बहुत प्रश्न निकले हैं। ये कक्षा 6 का एक छोटा सा सिलेबस है, छोटी छोटी चीजें इसमें दी गई हैं, एक बेस हम कह सकते हैं। और जो भी प्रश्न यहाँ पर से निकल सकते हैं उन चीजों को मैंने यहाँ पर सजोया है, लिखा है, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन नोट्सों के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो सके जिनके पास नोट्स ना हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी किताबें ना हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे और वहाँ तक इस मैटर को पहुँचाएंगे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ चाणक्य ने लिखा। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक जो प्रारंभिक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कहाँ का था? तो यूनान का था। कौन सा शासक किसने भेजा? तो सेलुकस निकेटर ने भेजा। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। जो 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ मतलब लकड़ी का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। अशोक एक अनोखा सम्राट था। क्यों? सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग उड़ीसा का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में बहुत लोगों की जान गई और खून खराबा देखकर अशोक को युद्ध त्यागना पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक के धम्म की विशेषता बतानी है। तो धम्म की पहली विशेष सामाजिक सद्भावना की स्थापना करना, अहिंसा, दासों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार, परिवार और बड़ों में शांति बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना, पशु बलि को रोकना, ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में अपने दूत भेजे। ये प्रश्न आया है कि उसने कहाँ कहाँ दूत भेजे? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भेजे। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधे, व्यापार, राजकीय नौकरियां, हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन, खाद्य संग्रह और शिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। कल हम हमारे जो कक्षा 6 का कुछ लेसन रह गए हैं, खासकर राजनीति का जो एक किताब उसमें है वो रह गई है, थोड़ा ज्योग्राफी का छोटा छोटा लेसन जिसको हम हमारा पृथ्वी हमारा आवास कहते हैं, उससे संबंधित कुछ रह गया है, उसको पूरा हम कल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।